अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सैयद काशान अली हमदानी। होप यू आर ऑल फाइन। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं, जो कि हमने कल लेक्चर नंबर 39 में स्टार्ट भी की थी। और आज उस एक्सरसाइज को का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक डेफिनेशन स्टडी आउट करनी होगी, जो कि क्या है, रेड्यूस एचलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। कल हमने पढ़ा एचलॉन फॉर्म लेक्चर नंबर 39 में। आज लेक्चर नंबर 40 है, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रेड्यूस एचलॉन फॉर्म क्या होती है। एन m by n मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ रेड्यूस एचलॉन फॉर्म इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m by n हो, यानी 2 by 2 हो, 3 by 3 हो, 2 by 4 हो, कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, तो वो हमारे पास रेड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी। पहली प्रॉपर्टी कि इट इज इन एचलॉन फॉर्म, कि वो पहले नंबर पे ये शर्त है उसके लिए कि वो एचलॉन फॉर्म में हो। रेड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहली शर्त क्या है कि उसे एचलॉन फॉर्म में होना चाहिए, जो कि हमने कल एचलॉन फॉर्म स्टडी आउट की थी। दूसरी कंडीशन क्या है कि द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन द रो लाइज इन द कॉलम CJ इज 1, यानी कि क्या कह रहा है कि जो आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री हो, वो जो लीडिंग एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एंड ऑल द अदर एंट्रीज ऑफ डेट कॉलम यानी कॉलम CJ आर 0, यानी कि आपके पास वो जो रो है, उस रो का जो कॉलम है उसमें जो बकिया एंट्रीज हो वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए उस 1 के अलावा। यानी इस बात का क्या मतलब है, एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 0 1 0 2 0 0 0 0, उसके बाद 1 3 0 0 0, इसको भी 0 रख लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये रेड्यूस एचलॉन फॉर्म में है कि नहीं है। पहली बात उसने क्या कही कि इट इज इन एचलॉन फॉर्म, कि वो एचलॉन फॉर्म में होनी चाहिए। तो एचलॉन फॉर्म हमने कल पढ़ी थी कि आपके पास देखें, फर्स्ट रो को कंसिडर करते हैं पहले। ये फर्स्ट रो आ गई। फर्स्ट रो की नॉन जीरो एंट्री कौन सी है, 1। इससे पहले कितने जीरो हैं, 1 0 है, 1 0 है। ये तो होगी दुरुस्त। आगे चलें, सेकंड रो की तरफ जाते हैं। सेकंड रो में हमने ये पढ़ा था कि आपके पास ये नॉन जीरो एंट्री 1, इससे पहले कितने जीरो हैं, 2 0 हैं। इसका मतलब इसने भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तीसरी हमने देखें तो सारी की सारी एंट्रीज रो नंबर 3 की क्या है, वो 0 हैं। हमने ये कहा था कि जो आपके पास एचलॉन फॉर्म की सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो आपके पास 0 वाली एंट्रीज हो, जिसमें सारी रो की तमाम एंट्रीज 0 हो, वो लास्ट पे हो। तो बिल्कुल लास्ट पर है, और इसमें नंबर ऑफ 0 कितने हैं, 4 हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस हर टाइम इंक्रीज होते जा रहे हैं, पहले में 1, दूसरे में 2, तो फिर 4। तो इसका मतलब ये एचलॉन फॉर्म में है, यानी पहली कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई इस एग्जांपल की। अब देखते हैं क्या दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। जो दूसरी उसने बताई है कि वो फर्स्ट नॉन जीरो रो एंट्री वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी कि इस रो की, फर्स्ट रो की आप कंसिडर करें फर्स्ट रो पे, तो वो कहता है वो जो लीडिंग एंट्री हो वो 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरी नहीं होनी चाहिए। तो देखें 1 ही है। फिर मजीद क्या कहा उसने कि एंड ऑल अदर एंट्रीज ऑफ डेट कॉलम आर 0, यानी कि इस रो, ये जिसकी एंट्री 1 है, इसका जो कॉलम है, इसकी बकिया जो एंट्रीज है कॉलम की, वो क्या होनी चाहिए, 0 है। तो इस कॉलम की देखें बकिया एंट्री ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये सिर्फ नॉन जीरो है। इसका मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल। अब जाते हैं कॉलम नंबर 2 की तरफ। कॉलम नंबर 2 में हमने ये देखा जी नॉन जीरो एंट्री 1 है, और उसने यही कहा था कि 1 है और इससे पहले कितने 0 है, 2 0 है। एचलॉन फॉर्म वाली बात तो क्लियर होगी, लेकिन अब हमने कॉलम वाइज भी देखना है सेकंड कंडीशन के लिए। तो सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि उस 1 के अलावा बकिया एंट्रीज उस कॉलम की 0 होनी चाहिए। तो इस नंबर के अलावा, इस एंट्री के अलावा तो देखें बकिया एंट्री 0 है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, और यहाँ पर लीडिंग एंट्री ही नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये रेड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ये रेड्यूस एचलॉन फॉर्म है।
इसी तरह एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे सिंपल सी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखें पहले नंबर पे क्या कंडीशन है कि एचलान फॉर्म में हो। देखते हैं रो नंबर 1 को, क्या ये एचलान फॉर्म में है। फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री देखें तो 1 है, और 1 से पहले कोई भी जीरो नहीं है, इसका मतलब कोई भी जीरो नहीं है इसका, जीरो रख लेते हैं, कोई भी जीरो नहीं, इसमें कोई भी 1 से पहले जीरो नहीं आता। सेकंड रो में जाएं, इसका मतलब पहली यहाँ रो नंबर 1 की पहली कंडीशन होगी। अब रो नंबर 2 पे जाएं, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आ गई 1, और इससे पहले कितने जीरो है, एक जीरो है, इसका मतलब ये भी दुरुस्त है। तीसरी रो पे आए तो तीसरी रो में नॉन जीरो एंट्री आ गई 1, और इससे पहले कितने जीरो हैं, 2। नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो जो हमारे पास रोज आगे बढ़ती जा रही हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एचलान फॉर्म में है, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमने दूसरी कंडीशन के लिए उसी जिसमें नॉन जीरो एंट्री 1 है उसी कॉलम्स को आप देखते जाना है कि उसकी 1 के अलावा बाकी टर्म्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो अब हमने इन्हीं को लीडिंग एंट्री किस में, यहां पर है, इस कॉलम को देखेंगे आप कॉलम वाइज, तो इस कॉलम की बकिया एंट्रीज इसके अलावा क्या है, देखो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, इसका मतलब दुरुस्त है। आगे जाएं, लीडिंग एंट्री कहां पर है, यहां पर है, इसकी एंट्रीज देखें 1 के अलावा बकिया जीरो है, इसका मतलब ये भी गुड है। आगे जाएं, इसको कॉलम वाइज देखें तो इसकी भी 1 के अलावा बकिया एंट्री जीरो है, ये देख दोनों जीरो है, इसका मतलब ये भी रेड्यूस एचलान फॉर्म है, रेड्यूस्ड एचलान फॉर्म। अब कोई ऐसी एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको क्लियर आउट हो कि ये एचलान फॉर्म नहीं है। रख लेते हैं 0 1 0 3 और रख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब देखो क्या ये, अब इसको चेक करते हैं क्या ये रेड्यूस एचलान फॉर्म है, क्या रेड्यूस एचलान फॉर्म नहीं है, या एचलान फॉर्म भी है कि नहीं है, देख लेते हैं। पहले नंबर पे रो 1 को देखते हैं जी, और रो 1 की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आ गई 1, इससे पहले एक जीरो, यहां तो बात क्लियर होगी। रो नंबर 2 पे आए तो आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आ गई 1, और इससे पहले कितने जीरो, 2 जीरो, ये भी ठीक जा रहा है। तीसरी रो पे जाएं तो नॉन जीरो एंट्री आ गई 4 आ रही है, और इससे पहले कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। अब ये एचलान फॉर्म में तो है, ये एचलान फॉर्म में है, लेकिन हमने ये देखना है क्या ये रेड्यूस एचलान फॉर्म के लिए क्या कंडीशन है कि लीड आपके पास जो रोज हैं उनमें जो लीडिंग एंट्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, नॉन जीरो रोज में वो एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो देखो ये 1 वाली, इसके को सिलेक्ट करते हैं आप कॉलम वाइज, तो देखें इसकी 1 के अलावा बकिया टर्म्स क्या है, जीरो है। इसी तरह इस रो को देखें, इसमें लीडिंग एंट्री 1 थी, तो इसकी भी 1 के अलावा बकिया टर्म जीरो है। यहां पर तीसरी को देखें तो आपको तीसरी का ये पता चल रहा है, तीसरी में जो आपके पास नॉन जीरो एंट्री है वो 4 है, जबकि यहां पर वो नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए, 1 होगी तब जाकर ये रिड्यूस एचलान फॉर्म में कन्वर्ट होगी। और साथ ये कि इस फिर 1 को देखेंगे कि इस 1 के अलावा बकिया टर्म जीरो होनी चाहिए, तो ये अभी रिड्यूस एचलान फॉर्म में नहीं है। अगर रिड्यूस एचलान फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर लीडिंग एंट्री को क्या होना चाहिए, 1, और यहां पर बकिया टर्म्स क्या होनी चाहिए, जीरो होंगी, तब जाकर ये रिड्यूस एचलान फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब ये रिड्यूस एचलान फॉर्म में है। तो ये था हमारे पास रिड्यूस एचलान फॉर्म का टॉपिक। अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू द इंडिकेटेड फॉर्म, कि हमने इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस एचलान फॉर्म में। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट किया था जिसमें हमने एचलान फॉर्म में कन्वर्ट करना था, उसके किया 2 पार्ट्स रह गए थे, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें हमने इसे रिड्यूस एचलान फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम इस पर जो
ऑपरेशन लगाएंगे वो रो ऑपरेशन लगाकर इसे सॉल्व करेंगे। तो रो ऑपरेशन को आर से इंडिकेट कर देते हैं। 2 3 -1 9 1 -1 2 -3 3 1 3 2। हमने कंडीशन अब हमें याद होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि जो मैट्रिक्स हो वो आपके पास एचलान फॉर्म में कन्वर्ट हो, और एचलान फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसकी लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, और 1 के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं कॉलम वाइज उन्हें देखना है, और वो कॉलम वाइज उसके अलावा 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो अभी आपको किसी तरह से इस लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। रो नंबर 1 में नॉन ज़ीरो तो है लेकिन इसे 1 बनाना होगा। लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि जो आपके पास कॉलम नंबर 2 है उसमें अल्टीमेटली बनी हुई है, तो हम इंटरचेंज कर लेते हैं। हम ऑपरेशन लगा लेते हैं कि आर रो 1 को इंटरचेंज कर देते हैं रो 2 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 -1 2 -3 2 3 -1 9 3 1 3 2। ये पहली बात तो क्लियर होगी कि लीडिंग एंट्री आ गई 1। अब इस जहां पर लीडिंग एंट्री 1 आई है उस कॉलम को देखना है। अब देखें यहाँ पर लीडिंग एंट्री 1 है, इस कॉलम को देखना है, और इस कॉलम में आपके पास ये 2 भी 0, इस लीडिंग एंट्री के अलावा ये दोनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी 2 भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, 3 की जगह भी 0 होना चाहिए। तो ऐसा क्या ऑपरेशन लगाएं कि ये 0 बन जाए। तो हम लगाते हैं R2 - 2 R1। R2 और R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 - 2 0 होगा, और 3 है यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और R3 में 3R1। तो चेंजेस सिर्फ रो नंबर 2 और रो नंबर 3 में। रो 1 एज इट इज लिखनी है, 1 -1 2 -3। अब देखें जी 2 R2 आपके पास 2 है, -2 R1 आ गया 1, फिर 3 -2 इंटू -1 3 -2 इंटू -1, फिर आपके पास देखें तो -1 -2 इंटू 2, और फिर 9 -2 इंटू -3। इसी तरह रो नंबर 3 पे क्या ऑपरेशन लगाना है, रो नंबर 3 -3 R1, यानी 3 -3 इंटू 1, फिर 1 -3 इंटू -1, फिर 3 -3 इंटू 2, और फिर 2 -3 इंटू -3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें मज़ीद, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 -1 2 एंड -3। रो नंबर 1 एज इट इज लिख लें। रो नंबर 2 2 -2 1 जा 2, तो 2 -2 3 एज इट इज, माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, -1 एज इट इज, -2 मल्टीप्लाई विद 2 that is -4, 9 as it is, minus plus 2 3s are 6, 3 minus 3 1s are 3, 1 as it is, minus plus 3 1s are 3, 3 as it is, minus 3 2s are 6, 2 as it is, minus plus 3 3s are 9। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर लें, so it becomes 1 -1 2 3 2 -2 0 3 + 2 5 -1 -4 -5 and 9 + 6 that is +15, 3 - 3 0 1 + 3 4 3 - 6 -3 and 9 + 2 या 2 + 9 that will be 11। यहां तक तो हो गया। अब हमने देखें पहली एंट्री जो थी हमारे पास वो नॉन ज़ीरो और उस कॉलम की बकिया टर्म 0,
तो सारी ज़ीरो है उस 1 के अलावा, यहाँ पर माइनस है। तो अब हमारे पास अगला काम क्या है, अब हमने सेकंड रो की तरफ जाना है। पहली रो तो कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 1 तो हमारे पास क्लियर होगी। अब हमने जाना है किस पर, अब हमने जाना है रो नंबर 2 पे। रो नंबर 2 में हम जाते हैं और इसकी लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। यहाँ पर अभी क्या है 5 और इधर 1 बनाना है हमने, और इस 1 के अलावा इस कॉलम को देखना पड़ेगा, उसकी बकिया एंट्री 0 होनी चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन लगा लेते हैं 1/5 R2 कि 1/5 से हम इस पूरी रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये लीडिंग एंट्री तब जाकर कहीं 1 बन सकती है। सो इट बिकम्स 1 -1 2 -3 0, 0 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेट विल बी आल्सो 0। 5 को मल्टीप्लाई कर दें 1/5 से तो क्या आ जाएगा 1, -5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से तो रिजल्ट क्या आएगा 3, और 0 4 -3 और 11 एज इट इज। अब हमारे पास जो आ गई रो नंबर 2 की बारी, इसकी लीडिंग एंट्री भी 1 बन गई। इस लीडिंग एंट्री वाले कॉलम को अब देखेंगे, ये कॉलम वाइज अब देखना है। इस 1 के अलावा जो बकिया एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए, यानी यहां भी 0 हो और यहां भी 0 हो। ऐसा क्या ऑपरेशन लगाएंगे ये 0 बनेगा, तो देखें अगर हम R1 को R2 के साथ ऐड कर दें तो -1 + 1 0 हो जाएगा। और यहां पर रो नंबर 3 में क्या ऑपरेशन लगाएं, रो नंबर 3 में देखें पहली एंट्री है 4, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ सब्ट्रैक्ट करें -4 R2, तब जाकर ये एंट्री 0 हो सकती है। तो यहां पर इसका यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें तो हमारे पास ये ऑपरेशन लगाना है ताकि इस जो नॉन जीरो एंट्री आपके पास लीडिंग एंट्री 1 आई है, इसकी बकिया टर्म्स क्या होनी चाहिए 0 होने चाहिए। इसको 0 बनाने के लिए हमने ऑपरेशन ये वाला अप्लाई करना है। चेंजेस सिर्फ रो नंबर 1 और रो नंबर 3 में, रो 2 एज इट इज लिखें, रो नंबर 2 को हमने एज इट इज लिखना है जो कि है 0 1 -1 3, और रो 1 में चेंजेस हैं तो उसे लिखेंगे आप कैसे R1 + R2, 1 + 0 -1 + 1 1 + 0 -1 + 1 2 + -1 2 + -1 and -3 + 3 -3 + 3। इसके बाद आपके पास देखें तो सेकंड आ जाता है रो 3। रो 3 क्या है 0 -4 × 0 0 -4 × 0, फिर देखें 4 -4 × 1 4 -4 × 1 -3 -3 -4 -3 -4 × -1 और 11 -4 × 3। हम मजीद इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 1 + 0 1 -1 + 1 that will be 0 2 ± -1 और ये भी 0 आपके पास 0 1 -1 3 0 -4 × 0 0 ही होता है 4 -4 1 ज़ा 4 -3 as it is minus plus 4 1 ज़ा 4 and that is 1 11 -4 3 ज़ा 12। से मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 0 2 - 1 1 0 0 1 -1 3 0 1 -1 3 0 4 -4 that will be 0 -3 + 4 that is +1 11 - 12 that is -1। अब अगर देखें कर जो रो नंबर आपके पास 2 थी, ये थी रो नंबर 2,
और इसको कॉलम वाइज हमने इसकी एंट्रीज देखें 0 बना ली। अब अगला काम क्या है कि हमने रो नंबर 3 पे जाना है। रो नंबर 2 और रो नंबर 1 का काम क्लियर हो चुका है। अब रो नंबर 3 में देखें नॉन जीरो एंट्री, लीडिंग एंट्री पहले की 1 है, इसका मतलब बनाने की हमें ज़रूरत नहीं। अब इसको कैसे देखना होगा आपने, अब इसे कॉलम वाइज देखना है, तो कॉलम वाइज देख लेते हैं। अब इसे कॉलम वाइज देखना है, तो इसको कॉलम वाइज देखते हैं। रो, तो देखें इस 1 के अलावा आपके पास ये और ये दोनों एंट्री 0 होंगी, तब जाकर ये कन्वर्ट होगा रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। तो ऐसा क्या ऑपरेशन लगाएं कि ये 0 बन जाए। हम लगाते हैं जी R1, ये 1 है, इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रो 3 के साथ, R1 माइनस R3, और इसके साथ लगा लेते हैं R2 और R3 को ऐड कर लेते हैं ताकि ये 0 बन जाए। चेंजेस रो नंबर 1 और रो नंबर 2 में रो नंबर 3 एज इट इज लिखनी है आपने। R इज इक्वल टू किस में 0 0 1 माइनस 1, ये आपके पास रो 3 एज इट इज लिखनी है। और रो नंबर 1 में क्या लगाना है, रो 1 माइनस रो 3, यानी 1 माइनस 0 0 माइनस 0 1 माइनस 0 0 माइनस 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 माइनस इंटू माइनस 1। और रो 2 में क्या करना है, रो 2 और रो 3 को ऐड करना है, 0 प्लस 0 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 1 3 3 प्लस इंटू माइनस 1। ठीक है यहां तक। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस 0 1 ही होता है, 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 that will be 0 and 0 as it is 0 के और माइनस इंटू माइनस 1 that is प्लस 1। 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 1 0 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 2 0 0 1 माइनस 1। अब देखें हमारे पास ये आपके पास रिक्वायर्ड रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म है, देख भी सकते हैं आपके पास। देखें पहले नंबर रो नंबर 1, इसकी लीडिंग एंट्री आ गई 1 और इसको कॉलम वाइज भी देखना है, तो 1 के अलावा बकिया टर्म 0, इसका मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल होगी रो नंबर 1 में। फिर आ जाते हैं रो 2 पर, लीडिंग एंट्री 1 और इसी कॉलम 2 के बाकी एलिमेंट 0, ये भी गुड हो गया, ये भी कंडीशन फुलफिल। इसके बाद कॉलम नंबर 3 पे देखें तो आपके पास लीडिंग एंट्री 1 और उसकी बकिया टर्म्स क्या हैं 0, तो ये आपके पास रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इज रिक्वायर्ड reduced एचेलॉन फॉर्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो कि हमारे इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अब 3/3 की मैट्रिक्स से ऐसे भी कन्वर्ट करना है आपने रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। वी यूज द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन को आर से इंडिकेट कर लें कि हम यहाँ पर जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो कौन सा रो है। 2 - 3 1 1 1 2 4 1 7। अब देखें तो हमारे पास पहली रो का नॉन जीरो एंट्री क्या है 1 है, 1 होनी चाहिए जबकि यहाँ पर 2 है। लेकिन सेकंड रो को देखें तो वहाँ पर 1 ऑलरेडी बना हुआ है, हम इंटरचेंज कर लेते हैं और रो 1 को इंटरचेंज कर देते हैं रो नंबर 2 के साथ। सो इट बिकम्स 1 1 2 2 - 3 1 4 1 7। अगला काम देखें तो हमारे पास रो नंबर 1 को देखें तो इसकी पहली लीडिंग एंट्री आ गई 1। अब इस 1 को हमने देखना किस तरह से है, कॉलम वाइज। इस 1 की के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं इस कॉलम 1 में वो 0 होने चाहिए, यानी ये
2 भी 0 होना चाहिए और 4 भी। तो इसको 0 बनाना होगा, उसके लिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि R2 इंटू -2 होगा तब जाके, तो -2 से रो 1 को मल्टीप्लाई, और ये R3 है, ये 4 है इसका, तो ये 0 कब होगा जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे रो 1 को। ये अगर ऑपरेशन लगाएं तो हमारे पास ये एलिमेंट 0 हो सकते हैं। सो रो नंबर 1 में कोई चेंज नहीं है, उसे एज इट इज लिखें 1 1 2। रो नंबर 2 को देखें तो उसमें क्या है, आप ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं 2 R2 यानी 2 -2 1 इंटू 1, 2 -2 इंटू 1, -3 -2 इंटू 1 एंड 1 -2 इंटू 2। ये हमारे पास रो नंबर 2 पे ऑपरेशन लगाया। रो नंबर 3 पे देखें तो 4 -4 इंटू 1, फिर 1 -4 इंटू 1 एंड 7 -4 इंटू 2। इसे सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 1 1 2 2 -2 1 जा 2 2 -2 -3 एज इट इज 2 1 जा 2 और 1 एज इट इज -2 मल्टीप्लाई विद 2 दैट इज -4 4 -4 1 जा 4 1 -4 1 जा 4 7 -4 2 जा 8। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट कुछ आ जाएगा इस तरह से 1 1 2 2 -2 0 -3 -4 -5 1 -4 -3 4 -4 0 1 -3 1 -4 -3 and 7 -8 it is -1। हमने पहली रो की लीडिंग एंट्री को देखा और उसको कॉलम वाइज देखा, तो उसकी बकिया एलिमेंट्स को हमने 0 बना दिया। इसका मतलब कि हमारे पास जो रो नंबर 1 पे ऑपरेशन लगाना था और कॉलम नंबर 1 वाला काम क्लियर हो चुका है। अब हमने रो नंबर 2 पर जाना है। रो नंबर 2 पे देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है -5। इसको क्या बनाना है, सबसे पहले 1 बनाना होगा, फिर उसके बाद हम इसे कॉलम वाइज देखेंगे। 1 बनाने के लिए हमारे पास क्या करें कि अगर इस रो 2 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, -1/5 के साथ, तो हमारे पास ये 1 बन जाएगा। सो इट बिकम्स, यानी कि सिर्फ रो 2 में चेंज आ रहा है, तो 1 1 2, इसको हमने 0 को मल्टीप्लाई करें -1/5 से तो 0 ही आएगा, -5 को मल्टीप्लाई करें -1/5 से तो +1, -3 को मल्टीप्लाई करें -1/3 से तो रिजल्ट 3/5 आ जाएगा, और 0 -3 -1 एज इट इज। अगला स्टेप हमने क्या करना था कि सेकंड रो की जो लीडिंग एंट्री है उससे क्या बनाना था 1, वो 1 बन चुका है। अब हमने उसे कॉलम वाइज देखना है। कॉलम वाइज इस 1 के अलावा बकिया जितने भी एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए 0, यानी अब हमें इससे 0 बनाना है और इससे 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 को 0 बनाने के लिए 1, अगर इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लें रो 2 के साथ तो 0 हो जाएगा, और रो 3 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे R3 + 3R2, इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड करें तो तब जाके ये 0 बन सकता है। रो नंबर 1 में और रो नंबर 3 में सिर्फ चेंजेस हैं। रो 2 एज इट इज लिख लें उसे, रो 2 के एलिमेंट्स को लिख लें 0 1 1/3/5 1 एंड 3/5। रो 1 क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो 1 और रो 3 को सेपरेट करें, 1 - 0 1 - 1 2 -3/5, और रो 3 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं कि 0 + 3 × R2, यानी 0 + 3 × 0 -3 + 3 × 1 एंड -1 + 3 × 3/5।
5। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद यहां से सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 एंड 2 माइनस 3 बाय 5, 2 माइनस 3 बाय 5। एलसीएम ले लें, एलसीएम आया 5, 5 2s are 10 और माइनस 3, 10 माइनस 3 7 बाय 5। रो 2 as it is 0 1 3 बाय 5। 0 plus 3 into 0 that will be 0, minus 3 plus 3 into 1 that is 0, minus 3 plus 3 0। और ये क्या है जी आपके पास -1, 3 into 3 9 बाय 5। एलसीएम ले लें, -5 plus 9 divided by 5, 9 minus 5 4, 4 बाय 5। ये आपके पास आ गया रो नंबर 2। अब देखें रो नंबर 2 ये थी, इसकी इस एंट्री के अलावा बाकी टर्म 0 हो चुकी। अगला स्टेप हमने क्या करना है, रो 3 पे अब जाना है। रो 3 की देखें फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है 4 बाय 5, जबकि यहां पर क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए इसे। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रो 3 को 5 बाय 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये 1 बन जाए। हमारे पास क्या चेंज आ जाएगी कि रो 1 और रो 2 एज इट इज, 1 0 7 बाय 5, 0 1 3 बाय 5। अब 0 को मल्टीप्लाई करें 5 बाय 4 से तो 0, 0 को मल्टीप्लाई करें 5 बाय 4 से तो 0, 4 बाय 5 को 5 बाय 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 बाय 5 मल्टीप्लाई विद 5 बाय 4, 5 5 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, द रिजल्ट इज 1। अब हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 हो चुकी है। अब लीडिंग एंट्री ये था हमारे पास रो नंबर 1 जिसकी लीडिंग एंट्री 1 हो चुकी है। अब इस कॉलम को देखना है, इस कॉलम के ये दोनों एलिमेंट्स इस 1 के अलावा 0 होने चाहिए, तब जाकर ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस 3 बाय 5 R3, कि R2 कब 0 होगा, जब 3 बाय 5 यहाँ भी 3 बाय 5 होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, रो 3 को 3 बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। रो 1 कब 0 होगा, जब हम 7 बाय 5 से रो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास रो 2 और रो 1 में चेंजेस है, रो 3 एज इट इज 0 0 1। देखें जी रो नंबर 2, 0 माइनस 3 बाय 5 इंटू 0, 0 माइनस 3 बाय 5 इंटू 0, 1 माइनस 3 बाय 5 इंटू 0 and 3 by 5 minus 3 by 5 into 1। और रो 1 में क्या चेंजेस ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, रो 1 माइनस 7 बाय 5 R3, 1 माइनस 7 बाय 5 इंटू 0, 0 माइनस 7 बाय 5 इंटू 0 और 7 बाय 5 माइनस 7 बाय 5 इंटू 1। ये हमने ऑपरेशन लगा दिया किस पर, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 के ऊपर। मजीद इसे सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास 1 माइनस 7 बाय 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होता है, तो 1 आ गया यहाँ से। 0 माइनस 7 बाय 5 इंटू 0, द रिजल्ट इज 0। 7 बाय 5 एंड माइनस 7 बाय 5, द रिजल्ट इज 0। 0 माइनस 3 बाय 5 इंटू 0, 0, 1 minus 3 by 5 into 0, that is only 1, 3 by 5 and minus 3 by 5, that is 0, 0 0 1 as it is। अब देखें तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। देखें पहली रो को दोबारा देख लें। पहली रो से पहले हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो 1 है और उसी कॉलम में 1 के अलावा बाकी टर्म्स क्या हैं, 0 है। सेकंड रो पे आ जाएं तो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री आ गई 1 और उसी कॉलम में बकिया उस 1 के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0 है। रो नंबर 3 की बात करें तो रो नंबर 3 की लीडिंग एंट्री भी 1 और उसी कॉलम में
आपके पास 1 के अलावा जितने बाकी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास थी रेड्यूस एचलान फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें।